जय हिंद दोस्तों। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्लास। ये जीके जीएस की क्लास है जिसमें कि दोस्तों ये यानी कि आरपीएफ एसआई या कांस्टेबल एसएससी एमटीएस एसएससी जीडी इन सभी के लिए दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि बार बार पूछे गए हैं। चलिए दोस्तों देरी न करते हुए इसको स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है नोकरेक नोकरेक आरक्षित जैव मंडल अवस्थित है। ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी मेघालय, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो दोस्तों आपको बताना है नोकरेक आरक्षित जैव मंडल अवस्थित है, ये कहां पर है दोस्तों? तो दोस्तों ये मेघालय में है। ठीक है, कहां पर है? मेघालय। ऑप्शन नंबर सी ठीक है। चलिए कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट हैं जो कि परीक्षा में पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं दोस्तों। फैक्ट नंबर 1, विद्युत परिपथ में प्रतिरोध मापने हेतु उपयोग किया जाता है। तो यह है दोस्तों यानी एमीटर है। ठीक है, एमीटर। ध्वनि की प्रबलता मापी जाती है डेसिबल द्वारा। किसके? डेसिबल। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो ये काठमांडू में है। ठीक है, काठमांडू कहाँ पर है दोस्तों? ये आपको कमेंट में बताना है। चलिए बताते हैं, नेपाल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये है दोस्तों जेनेवा। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये 9 जनवरी को मनाया जाता है। 9 जनवरी को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। चलिए, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा 12वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया था? ऑप्शन ए 74वां संवैधानिक संशोधन, ऑप्शन बी 73वां संवैधानिक संशोधन, ऑप्शन सी 72वां संवैधानिक संशोधन, ऑप्शन डी 71वां संवैधानिक संशोधन। चलिए दोस्तों बताते हैं। तो दोस्तों यह है यानी कि 74वां संविधान संशोधन। ऑप्शन ए ठीक है, 74वां संविधान संशोधन। चलिए इसके भी कुछ फैक्ट हैं जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। तो ये दोस्तों कुछ दिवस हैं जो कि बार बार पूछे जाते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 4 मार्च को मनाते हैं। विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 24 मार्च को मनाया जाता है। भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? ये 15 जनवरी को मनाते हैं दोस्तों, 15 जनवरी को मनाते हैं। विश्व मौसम विज्ञान तथा भगत सिंह का शहीद दिवस ये कब मनाए जाते हैं दोनों? तो 23 मार्च को मनाए जाते हैं, 23 मार्च। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 7 अप्रैल को मनाया जाता है, 7 अप्रैल को मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? ऑप्शन ए आयताकार भवन, ऑप्शन बी असेंबली हॉल, ऑप्शन सी ग्रेट बाथ, ऑप्शन डी ग्रेट ग्रैनरी। तो सबसे बड़ी इमारत कौन सी है दोस्तों जो मोहनजोदड़ो में है? तो दोस्तों यह है ग्रेट ग्रैनरी है, ग्रेट ग्रैनरी। ऑप्शन डी ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके भी कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट हैं। भीमबेटका पाषाण आश्रम स्थित है। तो ये मध्य प्रदेश में है। कंबोडिया में स्थित अंकोर वाट का सुप्रसिद्ध विष्णु मंदिर किसने बनवाया था? सूर्यवर्मन द्वितीय ने बनवाया था। एलिफेंटा की गुफाएं किसको समर्पित हैं? ये शिव को समर्पित हैं। चोलों के समय का बृहदेश्वर मंदिर स्थित है। तो ये तंजावुर में है दोस्तों। कहां पर है ये? तंजावुर में है। महाबलीपुरम में स्मारकों के समूह को किसने बनवाया था? तो ये पल्लव राजाओं ने बनवाया था। दिलवाड़ा के चालुक्य मंदिर जो जैन मंदिर हैं ये कहां पर स्थित हैं? ये है दोस्तों राजस्थान, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? ऑप्शन ए महावाक्य, ऑप्शन बी गरुण, ऑप्शन सी अक्षी, ऑप्शन डी मुंडक। सत्यमेव जयते उपनिषद से लिया गया है। बताएं दोस्तों कौन से उपनिषद से लिया गया है? यह है दोस्तों मुंडक उपनिषद। ऑप्शन डी ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल में बंदरगाह था? निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल में बंदरगाह था? ऑप्शन ए लोथल, ऑप्शन बी आलमगीरपुर, ऑप्शन सी हड़प्पा, ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो। तो बताएं दोस्तों, आपको बताना है यानी कि किस हड़प्पा स्थल में बंदरगाह था?
ये है दोस्तों लोथल में। लोथल कहां पर है? गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन ए 1857, ऑप्शन बी जलियांवाला बाग ऑप्शन बी 1576, ऑप्शन सी 1764, ऑप्शन डी 1526। हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो दोस्तों ये 1576 में लड़ा गया था। ऑप्शन बी ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो दोस्तों ऑप्शन ए 17 मई 2011, ऑप्शन बी 13 अप्रैल 1919, ऑप्शन सी 13 अप्रैल 1867, ऑप्शन डी 15 जून 1947। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था दोस्तों? बताएं सभी साथी। यह हुआ था दोस्तों 13 अप्रैल 1919 को। ऑप्शन बी ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, अहमदाबाद में साबरमती आश्रम किसने स्थापित किया था? बताएं दोस्तों। चलिए डायरेक्ट ऑप्शन बोलता हूं मैं, यानी कि कम समय लगेगा दोस्तों, पेपर भी नजदीक है। अहमदाबाद में साबरमती आश्रम किसने स्थापित किया था? तो दोस्तों यह किया था मोहनदास गांधी ने। क्वेश्चन नंबर 9, महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ किस वर्ष किया गया था? तो दोस्तों यह किया गया था 1942 में। ऑप्शन बी ठीक है, 1942। महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ 1942 में किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 10। कौन सा अनुच्छेद प्रत्येक नागरिक के मौलिक कर्तव्यों को निर्दिष्ट करता है? बताएं दोस्तों, कौन सा अनुच्छेद है? तो दोस्तों यह है, यानी कि कौन सा है? अनुच्छेद 51A। ऑप्शन ए ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रकाश डैश में सबसे तेज गति से यात्रा करता है? बताएं दोस्तों, किस में करता है? तो दोस्तों प्रकाश जो है ये निर्वात में सबसे तेज गति से यात्रा करता है, ठीक है। ऑप्शन सी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, चलिए देखते हैं, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? बताएं दोस्तों, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? एक्सरे का आविष्कार ये किया था दोस्तों किसने? विलहेम्स रॉन्टेजन। ऑप्शन सी ठीक है। यदि विद्युत प्रतिरोध कम करना हो तो प्रतिरोधों की संख्या को किससे जोड़ना चाहिए? तो दोस्तों ये जोड़ना चाहिए समांतर में, ठीक है, समांतर श्रेणी। ऑप्शन भी ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, चलिए देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किस देश में सर्वाधिक संख्या में ट्यूबवेल्स पाई गई हैं? बताएं दोस्तों, कौन से देश में पाई गई हैं? तो दोस्तों यह पाई गई हैं भारत में। ऑप्शन सी ठीक है, भारत। सियाचिन ग्लेशियर के पिघलने से बना पानी किस नदी का मुख्य स्रोत है? बताएं दोस्तों, कौन सी नदी का मुख्य स्रोत है जो पिघलने से बना है? तो दोस्तों यह है, यानी कि नुब्रा। ऑप्शन ए ठीक है, नुब्रा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय महासागर में सबसे छोटा द्वीप देश कौन सा है? बताएं दोस्तों, कौन सा है? तो दोस्तों यह है, यानी कि यह है दोस्तों मालदीव। ऑप्शन बी ठीक है, मालदीव। ऑप्शन नंबर बी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, चलिए देखते हैं, बोडो भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है? बोडो भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है? तो दोस्तों ये जो है असम में बोली जाती है। ऑप्शन सी ठीक है, असम। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, चलिए देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का वाणिज्यिक स्रोत नहीं है? बताएं दोस्तों, कौन सा है जो कि ऊर्जा का वाणिज्यिक स्रोत नहीं है? चलिए दोस्तों बताते हैं। तो दोस्तों ये जो है, यानी कि कौन सा नहीं है? प्राकृतिक गैस, कोयला और पेट्रोलियम, ये सभी हैं, लेकिन ईंधन नहीं है। ऑप्शन नंबर ए ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, हैदराबाद की राजधानी कौन सी है? हैदराबाद की राजधानी कौन सी है दोस्तों?
तो दोस्तों हैदराबाद की राजधानी कौन सी है? यह है दोस्तों यानी कि आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश ऑप्शन नंबर ए ठीक है, आंध्र प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, चलिए देखते हैं दोस्तों। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? बताएं दोस्तों। इसका उत्तर आपको कमेंट में बताना है क्वेश्चन नंबर 20 का, यानी सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। इसका उत्तर आपको बताना है, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। मैंने इसमें बता भी दिया है आपको। चलिए इसके कुछ फैक्ट हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन 12 में पाया जाता है। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो पद्मा के नाम से जानते हैं। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती हैं? मेघना के नाम से जानी जाती हैं। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। राजा राम मोहन राय ने ब्राह्मण समाज की स्थापना कब की थी? तो 1828 में की थी। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से संबंधित है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है, मुंडकोपनिषद से संबंधित है। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो यह है दोस्तों पाणिनि। मुद्राराक्षस नामक पुस्तक किसने लिखी है? विशाखा दत्त ने लिखी है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी दोस्तों कुमारगुप्त ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका आपको दोस्तों कमेंट में बताना है इसका आंसर। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना है, और एक बार सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास को लाइक कर दीजिए दोस्तों। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद साथियों।